तो देखिए बच्चों, कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था। तो युद्ध करना क्या आसान होता है बच्चों? नहीं, तो युद्ध करना बहुत ही कठिन काम रहता है। तो यहाँ पर भी युद्ध करना उतना ही नहीं बच्चों, एक सैनिक बनकर युद्ध करना उतना ही नहीं, बल्कि पूरे वहां पर सेना की एक जो टोली रहती है उसकी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ना बहुत ही कठिन था। और इसके साथ साथ सीधे मौत के साथ, मतलब जो सैनिक यहाँ पर मतलब लड़ाई कर रहे थे उसे डायरेक्ट जाकर ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಶತ್ರುದವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆಗೆ। तो इस वक्त वहां पर मौत भी हो सकती थी, पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं? तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर थे। तो उसी वक्त, क्योंकि आप लोग सभी पता है बच्चों, हमारे भारतीय सैनिक बहुत ही वीर हैं, नहीं वीर धैर्यशाली हैं। अगर वे वीर नहीं होते या मौत से डरते तो आर्मी में ज्वाइन ही नहीं होते ना बच्चों। हाँ, तो जिन्हें भारत देश पर ज्यादा से ज्यादा प्यार है, अभिमान है देश पर, तो भारत देश की भारत देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, वही क्या करते हैं बच्चों? सेना में भर्ती होते हैं, आर्मी में सोल्जर बनकर भर्ती हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमारे भारत देश के सैनिक लड़ते हुए भी या यहाँ पर युद्ध करने के लिए भी किसी से नहीं डरते, अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए हमारे भारत देश के सैनिक बहुत ही वीर है बच्चों। तो हमारे भारत देश के सैनिकों में से वीर मतलब कोई एक वीर ने, किसी एक वीर ने कहा मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा, मतलब इच्छोगिल नहर के मोर्चे की जिम्मेदारी मैं लूंगा करके एक वीर सैनिक खड़ा रह जाता है। तो वही कौन थे बच्चों वीर सैनिक? मेजर आशाराम त्यागी जी। इसका मतलब यही है कि जो अपने माँ के पैर छूकर गांव से आए हुए थे ना, वही मेजर इस पूरे मोर्चे की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। तो मौत की परवाह नहीं की मेजर ने, क्योंकि मौत से उन्हें डर नहीं था, सिर्फ वह मातृभूमि के हमारे भारत देश की रक्षा करना चाहते थे। इसलिए मौत की परवाह न करते हुए वह जो मोर्चा उन्हें दिया गया था इच्छोगिल नहर का, जो लाहौर में है ना इच्छोगिल का नहर का मोर्चा, तो उसे उन्होंने संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो मेजर एकदम से अभी सैनिकों में ज्यादा से ज्यादा धैर्य है, वीर है करके एकदम से जाकर युद्ध करते हैं बच्चों? नहीं, डायरेक्ट जाकर शत्रुओं के सामने खड़े हो जाते हैं? नहीं। तो यहाँ पर मेजर क्या करते हैं? धीरे धीरे, यानी कि बहुत ही सावधानी से, धीरे से वह शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ते गए। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। तो जो बॉम्ब की या गोलियों की आवाज जो रहती है वह धीरे आती है बच्चों? नहीं, बहुत ही जोरदार धमाकेदार आवाज आती है ना। तो वहां पर जहां पर युद्ध चल रहा था वहां पर हर एक तरफ वहां पर गोली की आवाज सुनाई दे रही थी, और एकदम से दिल दहलाने वाली, मतलब एकदम से डर हो जाता था कि कौन मरा, क्या हुआ, मुझे भी मार दिया गया शायद, इस तरह से। तो लेकिन फिर भी देखिए वह आवाज कितनी बड़ी थी बच्चों? हाँ, हो सकता है कि कानों के पर्दे फट जाए, इस तरह से उतनी जोर से आवाज वहां पर सुनाई दे रही थी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। तो मेजर को भारत देश पर भक्ति थी, अभिमान था बच्चों, इसलिए पूरे जोश के साथ वह क्या करते? मेजर आगे बढ़ते जाते। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था। तो मौके का मतलब शत्रु हम पर हमला करेंगे या गोली चलाएंगे तो बाद में मैं गोली चलाऊं, इस तरह से उन्होंने इंतजार नहीं किया, मतलब टाइम ही नहीं था वहां पर, क्योंकि पूरे वहां पर सब हर एक तरफ गोलियों की उतनी आवाज वहां पर सुनाई दे रही थी, मतलब शत्रुओं की और हमारे भारत देशवासियों की, मतलब भारत के सैनिकों की दोनों तरफ क्या हो रहे थे बच्चों? वहां पर गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। तो मेजर जो थे पूरे शत्रुओं के साथ, यहाँ पर चित्र में दिखाए जा रहे बच्चों किस तरह से
गाड़ी रहती है ना बच्चों, टैंकर, उसे टैंकर कहा जाता है। तो सभी को ध्वस्त करते हुए सैनिकों को तो गोली मारकर उन्हें मार दिया जाता है, लेकिन टैंकर से आप लोग जानते होंगे एक बम अगर डाल दिया गया, एक साथ वहां पर 100-200 लोग क्या हो जाते हैं बच्चों, एक साथ मर सकते थे। तो उस तरह के टैंकर को भी किसने नाश किया बच्चों, मेजर ने। नेक्स्ट उसके बाद देखिए बच्चों, तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। तो देखिए मेजर वहां पर जैसे आगे बढ़ रहे थे दुश्मनों को मारने के लिए, तो जैसे उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को मार दिया और उनके पूरे जो टैंक थे उनके सभी को उन्होंने नाश कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ देखिए बाद में क्या होता है, दुश्मन जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेजर आशाराम त्यागी पर गोलियां चलाई बच्चों। तो जैसे गोली चलाई तो वहां पर कहाँ लगी बच्चों, देखिए दिया गया, सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। तो मेजर के हाथ को भी गोली लगी और उनके पेट में भी घुस गई गोलियां। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। जैसे उन्हें हाथ और पेट को गोली लगी नहीं बच्चों, उस वक्त उन्हें भी दर्द हुआ रहा था, क्योंकि वे भी इंसान हैं। हमें छोटी सी सुई अगर लगती है तो कितना दर्द होता है ना बच्चों, कांटा जब चुभता है उस वक्त भी दर्द होता है ಅಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಮೇಜರ್ಗೆ ಗುಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ತಾಗಿದಾವೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೈಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಾಗಿದಾವೆ. ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ದು ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾರು ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ, सीने पर गोली खाने की, ಎದೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ, ಬದಲಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. तो तब क्या करते देखिए, वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आ आकर उनके सीने में घुसती गई। तो मेजर मुझे हाथ को गोली लगी है, मेरे पेट को गोली लगी है करके वहां से भाग नहीं गए बच्चों, बल्कि और धैर्य से वीरता से क्या करते हैं, मेरी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे आगे बढ़ना है, इस तरह से सोचकर फिर से वह क्या करते जाते हैं, आगे बढ़कर दुश्मनों को वहां मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी फिर दुश्मनों के सैनिकों ने क्या किया, मेजर पर आक्रमण कर दिया या गोली चलाई। तो उसके बाद में वह गोलियां कहाँ लगती है बच्चों, उनके सीने में लग जाती है। तो सीने में क्यों लगी बच्चों, तो वहां पर बिना डरे ऐसे आगे बढ़ रहे थे ना बच्चों, तो दुश्मन की सारी गोलियां वहां क्या कहाँ लगते हैं, सामने सीने पर, ಎದೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗುಂಡುಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಾಕ್ತವೆ। यहाँ तक सभी को समझ में आया बच्चों। तो भारत देश की रक्षा के लिए यहाँ मेजर क्या करते बच्चों, गोलियां अपने सीने में खाते हैं। यहाँ पर कभी भी वहां अपनी जान की परवाह नहीं करते। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। तो इसके नेक्स्ट जो भाग है उसे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।